नीलेश देसाई सर है, दिल्ली में प्रतीक कतुरिया सर है। सभी कोर टीम जो है हमारी बायोटोरियम की एक हमारा परिवार बन गया है। और इस परिवार को जब हम मिलते हैं ना तो नहीं इतना नहीं, मेरे खुशी पास तो मिलता है कि नहीं हमारे ये नहीं। सदस्य हमारे परिवार के सदस्य है। और अंदर से आनंद मिलता है। प्रमोद तामरकर सर है हमारे, लास्ट टाइम हमको मिले थे हम बम्बई में। एनर्जेटिक लीडर्स इतने भी हमारे बायोटोरियम में है। और जितने लोग करोड़पति बने वो उनकी मेहनत से और कंपनी के सहयोग से, सागर सर के सहयोग से, बाइनरी प्लान के सपोर्ट से सिस्टम बनाया है कंपनी ने। तो इतना बेहतरीन सिस्टम के साथ हम सब लोग जुड़े हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जितने भी आज नए लोग बैठे हैं और जितने पुराने लोग बैठे हैं, जितने मेरी टीम के लोग बैठे हैं, जितने बायोटोरियम परिवार के लोग 175 लोग बैठे हैं, उन सभी को मैं आज एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बायोटोरियम जैसा प्लेटफॉर्म आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। इतना सागर सर का कमिटमेंट है और पूरा टीम का कमिटमेंट है। और हम उसी तरीके से हम करोड़पति इजीली बन जाएंगे। मैं 60 साल मेहनत किया हूँ ट्रेडिशनल मार्केट में, लेकिन मैंने कभी करोड़पति बनने का सोचा नहीं था। कभी 4 व्हीलर का सोचा नहीं था, कभी खुद का मकान का सोचा नहीं था। 20-25 साल मैंने किराए के मकान में गुजारा है और कर्जे में हमारा घर चला है। आज इतना हमारा परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सभी दोस्तों का, सभी टीम का, सभी लीडर्स का हमको कोऑपरेशन मिलता है। एक ऐसा फीलिंग होता है बायोटोरियम में कि हमारा परिवार है। आज जो मोहन सर हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको हमको कोई लेना देना नहीं है ट्रेडिशनल में, लेकिन पर्सनली हम कुछ भी पूछते हैं सवाल तो उनका हमको एक अच्छी तरह से हमको सॉल्यूशन मिलता है। उर्मिल सर जो 4 साल से सीखो सिखाओ कमाओ जो मीटिंग चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जिंदगी में बदलाव आया है। घर बैठे हम सीख सकते हैं और पूरी टीम का हम हेल्प लेकर के हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने दोस्तों ये टारगेट लिया है, जैसे टीएन जाट सर हमको सिखाते हैं 0 to 9 में कि हमको डेली टारगेट लेना है, डेली हमको काम करना है और डेली टीम को सपोर्ट करना है। और उसी हिसाब से हम सीखते 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 सिखाते सिखाते आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मेरा ये वादा है सर कि हम बायोटोरियम से इतना पैसा कमाएंगे, इतना दुआएं कमाएंगे और इतना पहचान बनाएंगे। लोगों का भी अच्छा हमको सपोर्ट मिलता है, लोगों का अच्छा दुआएं मिलती है। तो एक दूसरे का साथ सपोर्ट लेकर के हम पूरे बायोटोरियम परिवार आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा आज मेरे को बोलने का थोड़ा तो ज्यादा है, लेकिन टाइम की वजह से और हमें लोगों को भी थोड़ा सुनना है, शेयरिंग भी करना है। तो पीएन जगाट सर मेरा बहुत सारा अभी बाकी है, लेकिन फिर कभी आप मौका दोगे तो हम बताएंगे कि बायोटोरियम से क्या क्या हो सकता है, कैसे हम अपना लाइफ एंजॉयमेंट के साथ कर सकते हैं पूरा। और जैसे हम पीएन जाट सर ने बताया कि 2040 में हमको 10 लाख रुपया हर महीना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से हमारा जो सिलसिला चल रहा है जिंदगी का, आज 1 लाख भी कम पड़ रहा है तो आने वाले सालों में 10 लाख भी कम पड़ने वाले हैं। तो बायोटोरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमको 10 लाख क्या, महीने का 1 करोड़ भी देने की क्षमता है। सागर सर उसमें से है कि जो देने की भावना रखते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है, जो जो भी परिवर्तन लाया है सागर सर, वो हमारे अच्छे के लिए लाए हैं, हमारे भले के लिए लाए हैं। और जब भी कुछ ऐसा परिवर्तन आया तो बहुत सारे लोग बोलते गए कि यार ये तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये बदलने का जो सिलसिला है ना, ये हमारे लिए है, हमारे फायदे के लिए रहते हैं। सागर सर को सबका सुनना पड़ता है, सबका सोचना पड़ता है, अकेले का नहीं सोचते हैं, खुद अकेले कंपनी के लिए नहीं सोचता है,
हमारे परिवार के लिए भी सोचते हैं। 25-30 लाख परिवार उनके साथ विश्वास से जुड़े हैं, उनके लिए सोचते रहते हैं। और जब भी मैं मिलता रहता हूँ, वो हमारे अच्छे के लिए ही हमको गाइडेंस देते रहते हैं। और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हम सागर सर को भी हम एक वादा करते हैं कि सागर सर, हम जब तक जिंदा है तब तक बायोटोरियम में ही हम रहेंगे। और आपको पूरी मतलब जब तक बायोटोरियम चलता रहेगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, बायोटोरियम के साथ रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच पीएन जाट सर, थैंक यू वेरी मच मोहनलाल सर, और थैंक यू वेरी मच सर उर्मिल सर। उन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया है सिखाने के लिए, और हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो मोहन सर, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए और आगे का सिलसिला आप चालू रखिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा आपने अपनी जर्नी को शेयर किया, किस प्रकार से आप इस बिजनेस में आए, कैसे बैकग्राउंड से थे, कहाँ आप स्ट्रगल कर रहे थे, किस प्रकार एक प्रकृति ने चैलेंज दिया, कोविड आया और वहां से एक नया दरवाजा आपको मिला, और उसे को आपने धीरे धीरे अपना करियर बनाकर इसको आगे बढ़ाया और आज आप यहाँ तक पहुंच पाए हो। और एक शॉर्ट टाइम में इतनी इनकम जो आज ले पा रहे हो, वो इनकम कहीं वहां नहीं ले पाते थे। तो यहाँ पर आज सभी लोगों को इंस्पायर होने वाली चीज ये है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसी स्थिति में हो, इनसे भी अच्छी स्थिति में होंगे आज हम, तो हम आज इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ जो आचार्य सर ने बताई कि इनका जो डेडिकेशन हुआ, जो कंपनी के प्रति समर्पित हुआ, जो प्रोडक्ट के प्रति इनका जो भाव हुआ, उसको लेके इन्होंने आगे अपनी जर्नी को तैयार किया, अपना रास्ता मिलता गया और अच्छे लोग मिलते गए, उन लोगों को आगे बढ़ाते गए और आज यहाँ तक पहुंच पाए। तो सर आपके लिए आज हम सुन पाए आपको, इससे हम बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो मैं पीएन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयरिंग स्टार्ट करें या कुछ और लीड करते हैं। या सर, अभी जयदेव भाई से मेरा एक सवाल था कि हम शेयरिंग लेंगे कि आप को क्या चैलेंज आए इस सफर को पूरा करने में। जैसे आपने कहा कि भाई मेरे डाइनिंग हॉल चलाता था, वाइफ को प्रॉब्लम था, गहना हमारा बिक गया था, घर रिनोवेट नहीं था, बेटे की शादी में तकलीफ थी, एंड कभी लाइफ में कार नहीं ले पाए थे। आज आप कह रहे हैं कि मैं अपना 2-2 गाड़ियां ली है। तो ये सफर में आने तक आपको क्या क्या चुनौतियां आई? सबसे बड़ी बात क्या है कि आदमी जो डिसीजन लेता है उसमें देखता है कि मेरे को तकलीफ क्या आई, मेरे तो कुछ हो नहीं रहा है। जो लोग कर नहीं रहे, देखिए अभी कई लोग तो ऐसे जो छोड़ चले हैं और कई लोग ऐसे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। हमारे यहाँ आने वाले वो सभी करोड़पति लोग हैं जो अभी 1 से 3 लाख रुपए महीना अर्न कर रहे हैं। यहाँ पर वो सुनने का भी वक्त नहीं है लोगों के पास। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आपको क्या चुनौती आई इस कार्य को करने में? जब आप एक कार्य कर रहे थे, जब आप एक डिसीजन ले रहे थे, तो आपके सामने क्या चुनौती थी? यस, बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं बायोटोरियम की शुरुआत हुई तब मेरे पास एक प्रोडक्ट लेने का भी पैसा नहीं था। बिजनेस हमारा बिल्कुल बंद था, इनकम बिल्कुल जीरो थी और खर्चा चालू था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे मतलब काम करता गया, कमीशन मिलता गया, मेरे को एक उम्मीद जगी कि अभी कुछ हो सकता है। और मेहनत किया मतलब सीखता गया और लोगों को बताता गया। तब मेरे पास एक पुराना बाइक था जो सबसे सस्ता था, बजाज का, और बाइक में एक साइड में मैं अपना प्रोडक्ट लगाकर मैं घूमता रहता था, लोगों को बताता रहता था। बहुत बार हमारे बाइक से वो प्रोडक्ट गिर जाती थी, वो उसका जो पट्टा आता था वो टूट भी जाता था, लेकिन डोरी से बांध करके भी मैं जाता था, लोगों को बताता था। और 1 साल तो मैंने ऐसे ही मैंने बिजनेस किया। बहुत मुश्किल पड़ रहा था, कभी कभी बारिश में भी हम भीग जाते थे, प्रोडक्ट भी हमारा भीग जाता था। लेकिन
काम तो करना ही था। फिर मैंने सोचा कि यार अगर मेरे पास एक 4 व्हीलर होती तो मैं और लोगों को मैं देखता रहता था कि यार लोग कैसे 4 व्हीलर में अपना बिजनेस करते हैं। तो मैंने उस टाइम सोचा कि यार एक छोटी सी मैं कार ले लूं। तो मेरे को इतना इनकम आ गया था तब तक अकाउंट में, लेकिन मैं सस्ता 4 व्हीलर ढूंढता था। अगर मेरे को कोई 40-50 हजार का कोई 4 व्हीलर मिल जाता तो मैं अपना काम निपटा लेता, क्योंकि मैं नया एक्टिवा भी अगर लेना चाहता तो 1 लाख रुपया उसका कीमत था और 1 लाख रुपया अभी मैं कमाया नहीं था। तो मैं सोचा कि कर्जा लेकर के अभी हमको आगे नहीं बढ़ना है, बहुत कर्जा पूरी जिंदगी किया है। तो जैसे मेरे अकाउंट में 40-50 हजार रुपया आया ना, तो तुरंत मैंने एक शोरूम, मतलब जो सेकंड हैंड गाड़ी का शोरूम था, उसमें मैं गया और हमको एक अच्छी नैनो कार मिल गई जो 50 हजार कीमत बोला। अरे तो मैंने क्या सोचा कि यार अभी हमको इससे काम चला लेते हैं। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में नैनो का कोई वैल्यू नहीं रहता था, क्योंकि सबसे सस्ती कार और उस टाइम बंद भी हो गई थी। लेकिन मैंने लोगों का नहीं सुना, मैंने सोचा कि यार नहीं, अभी हमारा काम इससे चल जाता है। बारिश में हम 4-5 किट अंदर रख के 2-4 लोगों को बिठा के भी हम मीटिंग में ले जा सकते हैं। तो मैंने वो परचेज कर लिया कैश पैसों से, और उसमें मेरे को मजा क्या आया कि मैं 2-3-4 लोगों को बिठा के मीटिंग में ले जा सकता था, अंदर किट भी रख सकता था, और सिटी में चलाने की मजा आती थी नैनो कार। तो पार्किंग में भी बहुत सरलता रहती थी, चलाने में भी सरलता रहती थी। और मैंने 1 साल ये नैनो का यूज करके मैंने 15 लाख रुपया कमा ली। गुड, जोरदार। तो मेरे को लगा कि यार ये गाड़ी मेरे लिए सुकन्या है, तो मैं इसको बेचना नहीं चाहता था। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार नैनो कार लेते हो यार, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है बायोटोरियम का, तो आपको शर्म नहीं आती है? बोला नहीं, शर्म नहीं आती है, क्योंकि उस टाइम मैं देखता रहता था उर्मिल सर के पास वो सेंट्रो कार थी। तो मैं कभी अपने को ऐसा नीचा महसूस नहीं किया। अभी आपके पास बाइक है लेकिन मेरे पास 4 व्हीलर तो है ना, ऐसा मैं जवाब देकर वो चला लेता था। मेरे को बहुत सारे लोग बोलो कि इसको बेच के आप इंस्टॉलमेंट से नई कार ले लो ना, लेकिन मैं इतना कर्जे में ब्याज भरा था कि मेरे को अब कर्जा करने का मन नहीं होता था। तो 1 साल के बाद मैंने स्विफ्ट डिजायर कार ले लिया नैनो को छोड़ करके, और आज मैं एसी वाली 4 व्हीलर सीएनजी कार में, स्विफ्ट डिजायर कार में लास्ट 1.5 साल से मैं फैमिली को भी घुमा रहा हूँ, टीम को भी घुमा रहा हूँ। और अभी मेरा टारगेट है यही साल में 2024 एंड तक कि मैं नया पेटी बैग 15 लाख का कैश पैसों से कार लेने वाला हूँ। वो सब गोल मैंने लिख दिया है, फाइनल कर दिया है। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ लोगों को, लेकिन अभी मैं 1 रुपये का कर्जा करने वाला नहीं हूँ सर। जो भी करूँगा कैश पैसों से करूँगा। और पूरी फैमिली इसी साल में मैं फॉरेन ट्रिप कराना तय है फ्लाइट से। हालांकि हम पूरे फैमिली के साथ कभी फ्लाइट में नहीं बैठे, मैं बैठा हूँ बायोटोरियम में आने के बाद 1 बार 2 बार, लेकिन फैमिली को मैं फ्लाइट में फॉरेन ट्रिप कराना इसी बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म से कराने वाला हूँ। और आने वाले साल में BMW और उससे भी महंगी कार कैश पैसों से लेने वाला हूँ, और पूरे फैमिली को मैं उतना एंजॉयमेंट कराने वाला हूँ जितना मैं पूरी जिंदगी नहीं करा पाया हूँ। वो 1-2 साल में पूरा फैमिली लाइफ एंजॉय करेंगे। और हमारे जितने भी टीम के परिवार है उन सभी को मैं ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इसमें से सब कुछ हो सकता है। एक शायरी के में बोलते हुए मैं अपना वक्तव्य खत्म करूँगा। तो न देखो हमारे बढ़ते कदमों को, न देखो हमारे बढ़ते कदमों को, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये हमने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। थैंक यू वेरी मच पीएन जाट सर, और थैंक यू वेरी मच ऑल बायोटोरियम टीम।
तो जदय भाई, मैं भी आपके ऊपर 2 शब्द कहना चाहता हूँ, आपकी जर्नी पे 2 शब्द कहना चाहता हूँ। अब जरूर। मैं जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे सरकारी स्कूल में हम पढ़ा करते थे, और हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे मोहम्मद लईक खान। मोहम्मद Yes. लईक खान सर एक गजल सुनाया करते थे। जब भी उनको कुछ होते, बच्चे निराश हो जाते, तो एक गजल सुनाया करते थे। वो गजल बड़ी, उसकी कुछ लाइनें मुझे आज भी याद है। जब मैं कुछ 12-13 साल का था, तब से मैं उसको गुनगुनाता रहता हूँ। जब भी मेरे को हौसला मेरा कमजोर होता है तो मैं जरूर उसको याद करता हूँ ना। उनमें कुछ ज्यादा याद नहीं है, लेकिन कुछ है जो आप सब लोगों के लिए काम की हो सकती है और आपके लिए जबरदस्त हो सकती है। राइट? तो क्या है वो, क्या है कि जो गुजर गया उसे याद कर करके दिल ना दुखा। जो Yes. गुजर गया वो गुजर गया, उसे याद कर करके दिल ना दुखा। पतझड़ों की याद दिला तेरा मेरा दिल ना दुखा। मुझे नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया। तो जयदेव भाई, जो गया सो गया। अब आपके लिए नए मौसम आ रहे हैं और नई उड़ानें आ रही हैं और नए नए माहौल बन रहे हैं। उन सब का हिस्सा बनिए और सब लोग मिलकर आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच। अब मोहन सर, ओवर टू यू एंड ओवर टू ऑल ऑफ यू। आप अगर कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, आपने जयदेव भाई की जिंदगी से क्या सीखा, आपको आज क्या जानने को मिला, और आज क्या नया कमिटमेंट आप देने वाले हैं। आप अपने आप को यहाँ पर अब नया कमिटमेंट दीजिए और एक आप अपने आप की एक नई जर्नी की शुरुआत कीजिए। जब जयदेव भाई एक नैनो कार से स्विफ्ट डिजायर और नैनो कार से एक नई पेटी पे गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं, तो वही सिस्टम है जिसपे आप भी कर सकते हो। वो था एक 5025 रुपए यानी 5025 रुपी वाला बिजनेस प्लान। आज बढ़कर हमारे पास लगभग उससे भी एक्स्ट्रा इनकम वाला बिजनेस मॉडल है। आज हमारे पास एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है। आज कंपनी का हमारे पास एक नया पूरा हमारे पास एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है और उसको अपना सकते हैं। जो नहीं था वो उससे भी आज बेहतर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ओवर टू यू मोहन सर, एंड आप अपने आप को शेयर कीजिए, नया कमिटमेंट लीजिए और आपने क्या सीखा वो बताइएगा। तो सबको यहाँ पर मौका दीजिए मोहन सर, 1 to 1 करके, और 5 से 6 लोग मोबाइल दीजिएगा। और लास्ट में एक अच्छा सा सॉन्ग भी तैयार रखें आप, जो आप रोज बजाते हैं। ओके, थैंक यू सर। शेयरिंग के लिए एंट्रीज हो गए हैं, तो मैं सबसे पहले किशन मकवान जी को अनम्यूट करता हूं। सर, आप बताएं कि आज क्या आप समझ पाए और अपने जीवन में क्या बदलाव करना चाह रहे हो। यस मोहन जी नमस्कार, जाट सर नमस्कार, यहाँ से आप सबको और उर्वी सर को नमस्कार। बहुत ही शानदार सेशन सर आपने लिया और सर ने जयदेव भाई की तो बात कर किया कि जयदेव भाई अपने आप में एक अलग इंसान है। उनको जब मिलते हैं तो उनकी जो प्रतिभा है सर एकदम नेचुरल है। वो कोई बड़े चढ़ा के बात नहीं करते। उनका जो मतलब बोलने का तरीका है, उनको मैं जब से बेडरूम में आया तब से जानता हूँ। हालांकि हम कई बार उनको एलडीपी में मिलते थे। वो हस्बैंड वाइफ उस टाइम पे एकदम सिंपल थे और आज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन के निकले हैं। तो आज भी उनमें मतलब कोई ईगो नहीं है ना। उनका बोलने का तरीका मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं, है ना। उनकी लाइफस्टाइल से हमको, उनके जीवन से हमको सीखने का मिलता है। एकदम सरल इंसान, है ना। तो कहने का मतलब ऐसे ईगोलेस इंसान का हमारे साथ होना, हमारे परिवार में होना, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो वो जो बोलते हैं वो करते हैं, है ना। हमारे साथ में कुछ लोग हैं बोलते हैं कि कथनी और करनी, जिस दिन तो अपनी कथनी और करनी एक हो जाएगी उस दिन बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन कई बार क्या लोग हैं, इसमें कई लोग आते हैं, मैं भी आता हूँ, बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जयदेव भाई की बात ये है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, है ना। कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं करते, एकदम सरल सिंपल इंसान, मतलब एकदम अलग इंसान सर। मैं उनके हस्बैंड वाइफ का मेरे पास आज भी मेरे पास वीडियो है, कई बार मैं देखता हूँ। एलडीपी के अंदर वो दोनों हस्बैंड वाइफ आते थे, बढ़िया वो डांस करते थे, है ना जयदेव भाई। तो आज भी मेरे पास है सर और बहुत ही अपने आप में सर शानदार पर्सनालिटी। जैसे वो बात कर रहे थे सर, तो मुझे खास ऐसा लगता है सर कि वो उनकी जर्नी बता रहे हैं, वो मेरी जर्नी है सर, है ना। इसी टाइप से वो एकदम मतलब वो भाव भी हो रहे थे, मैं देख रहा था, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने बात शेयर की सर। तो बहुत ही नायाब चीज हमारे पास है और बहुत ही नायाब काम सर होने वाला है। और मैं खास यहाँ पे सर पीएन जाट सर को बधाई देना चाहूंगा कि सर आपने जो ऐसा प्लेटफॉर्म लाया है कि यहाँ पे आम इंसान जो जीरो है सर, वो हीरो बन के आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तो आगे जाके सर हम सभी लोगों की, सारे लोगों की बहुत बड़ी कहानी बनने वाली है और बहुत बड़ा कारनामा सर हम सब लोगों को साथ में मिलकर करेंगे। उनके जीवन से हम काफी चीजें सीखे हैं और इम्प्लीमेंट भी करेंगे सर।
तो थैंक यू सर, जय हिंद। सर कल आपका नंबर है किशन भाई, कल आपकी सक्सेस स्टोरी है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो मैं आपसे फोन करके बात कर लूंगा, तो आप कल तैयारी रखिएगा। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। नेक्स्ट है सुका भाई, थोड़ा शॉर्ट में करें सर, आप ही लोग हैं हमारे पास में, वक्त 5 मिनट का ही है शेयरिंग का। अनम्यूट कीजिए। आज क्या आपको सीखने को मिला, उस चीज को आप फोकस करें। यस सर, थैंक यू बोलने का मौका दिया। आज जयदेव सर ने जो जर्नी के बारे में बताया वो मुझे बहुत अच्छी लगी मतलब कि हर एक घर में ऐसी जर्नी होती है, मेरे घर में भी ऐसी थी। तो उससे मुझे आज हौसले बुलंद कर दिए सर ने, ऐसे भी परिस्थिति में आप कहाँ पे पहुंच सकते हो। ये ई प्लेटफॉर्म में ये कि आप कहीं भी ऊंचाई शिखर तक जा सकते हो। तो उस हम मीटिंग में भी मिलते हैं, लेकिन आज